ऐसे भी तो आपका जीवन बेड़ा गर्थे में चल रहा था काराकाट 15 साल से। कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म, झमकौला से ना हो। और अब बोलिए कि पवन क्या करेंगे? पवन के पास वीना मानवी जैसी बहन बैठी है जो विजन बताएगी और काम करवाएगी। यहाँ उनके पास कौन बैठा हुआ है? अगर इन लोगों को अपना भविष्य खुद नहीं समझ में आ रहा है तो हम और आप करके क्या कर लेंगे भविष्य के लिए, जरा बताइए। उनके माँ का कहना था कि बेटा इतना दिन तुमने मेरे आँख का आंसू पोंछा, अब तुम बिहार के लोगों के लिए खड़ा उतरो, वहाँ के लोगों के लिए बात करो। 15-20 सालों से अंधभक्ति ना चल रहा है काराकाट में। और यहाँ का दूध का कर्ज अदा करने के लिए वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास अगर चाहिए तो लोगों को अंधभक्ति से ऊपर उठना होगा। पवन सिंह चाहते तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ काराकाट ही लोकसभा क्यों चुना? क्योंकि यहाँ उनकी जन्मभूमि है। ये तो पहले से ही वो बीजेपीएन थे, तो इसमें बोलने की क्या बात थी? कोई नहीं जानता था भैया काराकाट को। युवा का आंदोलन ने बड़े बड़े संविधान को बदला है, तो क्या काराकाट का भविष्य नहीं बदलेगा? काराकाट का युवा। आप काराकाट लोकसभा के बारे में जानते थे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन आज बच्चा बच्चा जानने लगा है। आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। तब सोचिए जब जीत जाएंगे तो क्या हो। मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये काराकाट लोकसभा है क्या। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब पोस्ट कर रहे हैं तो क्या सत्येंद्र सिन्हा जी नहीं जान रहे कि पवन सिंह कौन है? उजला उजला कुर्ता पैंट पहन करके सिर्फ लोगों को टोपी पहनाने का काम किए हैं। जहाँ बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन से उतर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। जितना उनकी सभा में भीड़ नहीं होती है ना, उतना पवन सिंह के रैली में भीड़ होती है। तो जीतने के बाद यही काराकाट लोकसभा में बड़े बड़े सेलिब्रिटी उतरेंगे और मूवी का शूटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। कहते हैं कि जब चलियन तो पवन तो रोकियन कवन। तो ये आंधी चल चुकी है पूरी काराकाट लोकसभा में। जहाँ पर पवन सिंह मौजूद है वहाँ मौजूद है हम लोग, और हमारे साथ जो है वीना मानवी जी मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है यहाँ पर बगल में देख सकते हैं प्रियंका झा जी भी मौजूद है। एक सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो है इनके मुंह बोले भाई कहे जाने वाले मनीष कश्यप और वही भाई कहे जाने वाले जो है पवन सिंह, दोनों इनके भाई ही हैं, लेकिन आज दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, क्योंकि जो है बीजेपी में शामिल हो गए मनीष कश्यप, और जो है पवन जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो है बहन किसको सपोर्ट कर रही है? मनीष कश्यप को, क्योंकि वो भी भाई हैं। वो पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है, वो भी भाई हैं। किसको सपोर्ट करिए मैम, किसको सपोर्ट करिए? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सपोर्ट की क्या बात है इसमें? हमारे मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहा है तो सपोर्ट तो पवन को ही ना करेंगे। लेकिन वो तो जो है वो तो बोल रहे हैं कि अगर हमको पार्टी भेजेगी तो हम पवन सिंह के विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन देखा जाएगा। अभी तो बातें तो बहुत हवा में चलती है, जिस दिन आएंगे उस दिन देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर बोली हुई बात सही साबित हो ही जाती है। तो उस समय क्या माहौल बनेगा? क्योंकि जो है वो तो बोल दिए कि हमको पार्टी भेजेगी तो हम आएंगे ही आएंगे, और ये तय है कि पार्टी उनको भेजेगी, क्योंकि बोले हैं कि हमको लग रहा है पार्टी भेजेगी तो हम आएंगे। तो क्या लगता है कि मतलब आप क्या करेंगे उस स्थिति समय? पे छोड़ दिया जाए जिस दिन मनीष कश्यप इनके अगेंस्ट में आके। और एक चीज जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, एकदम इसको देखिए, इसको काट के आप लोग रील में चलाइएगा। मैं ये बात आप लोगों को चैलेंज करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पवन सिंह। बहन उनका चैलेंज स्वीकार कीजिए, ये स्वीकार कीजिए कि एक भी, चाहे पवन सिंह के लिए कोई भी व्यक्ति आ जाए, निरहुआ आ जाए, रवि किशन आ जाए, मनीष कश्यप आ जाए, कंगना आ जाए, फलाना ढिमकाना और भी मनोज तिवारी जी आ जाए, लेकिन पवन सिंह के लिए बुराई करते हुए कोई नजर नहीं आएंगे इन तमाम लोग। ठीक है पार्टी भेज रही है तो मजबूरी है, उन लोग को तो जाना ही है। वो आएंगे अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना करेंगे और चले जाएंगे। पवन जी की बुराई कोई नहीं करेंगे इन तमाम लोगों। अच्छा, बिहार की जनता को उम्मीद था मनीष कश्यप से, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पूरी जनता जो है नाराज है उनसे। उस पर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने सही किया गलत किया? अगर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो वो उसका स्वतंत्रता है ना। सवाल है कि आज मेरा मन करेगा कि हम आरजेडी ज्वाइन कर लें, हम कांग्रेस ज्वाइन कर लें, हम बीजेपी कर लें, तो मेरा अपना भी कुछ निजी होना चाहिए कि नहीं, कि हम अपने आप को एकदम आप लोगों के हवाले करके छोड़ दें कि नहीं हम समाज सेवी हैं तो मेरा अपना निजी डिसीजन भी आप ही लोग के हाथ में दे दें। समाज सेवी होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे सारे निर्णय जनता अपने हाथ में ले ले। हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है वो तो कम से कम छोड़ ही देना चाहिए हमारे ऊपर। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके भविष्य के लिए बीजेपी ज्वाइन करना अच्छा था। और ये कौन सा नया काम किया मनीष कश्यप ने? वो आरएसएस का बंदा पहले से था, तो कोई कह देता कि नहीं कांग्रेस में था और बीजेपी में चला गया, तब एक विवाद का मुद्दा था। तो ये तो पहले से ही वो बीजेपीएन थे, तो इसमें बोलने की क्या बात थी? कहीं ना कहीं जो है आप पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आई हैं और चुनाव में उनके साथ खड़ी भी हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो। हम जनता के बीच में हम जाकर जब बात किए तो लगभग 50% जनता ये कहती है कि हमें नौचनिया बजनिया जैसा सांसद नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो एक अच्छे रील में अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो है ज़मीनी स्तर से वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या जानकारी है कि जो है क्या जो है काराकाट का भला करेंगे, क्या जो है इस क्षेत्र का भला करेंगे? मैं उन जनता से पूछना चाहती हूँ जो पहले थे, उन्होंने क्या भला किया आपका?
आज अगर एक मौका दीजिएगा, भला करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो 5 साल बाद जाएगा। ऐसे भी तो आपका जीवन बेड़ा गर्थे में चल रहा था काराकाट 15 साल से, तो 1 साल और सही आजमा लीजिए। 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है एक सांसद को, कहाँ लेके गए 25 करोड़। और अगर इनके पास विजन होता, रामबली जी के पास, कुशवाहा जी के पास, अगर ये लोग विजन वाले आदमी होते तो आज 25 करोड़ नहीं 25,000 करोड़ का बजट पास करके इस काराकाट का कल्याण कर दिए होते। लेकिन उन लोग के पास तो विजन ही नहीं था। और अब बोलिए कि पवन क्या करेंगे। पवन के पास वीना मानवी जैसी बहन बैठी है जो विजन बताएगी और काम करवाएगी। यहाँ उनके पास कौन बैठा हुआ है बताइए ना। पढ़ी लिखी हूँ, 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, मुखिया से एक गांव नहीं संभलता है और मैं 9 राज्यों का संगठन संभाल के बैठी हूँ। तो मेरे से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है तो आए ना, मेरे से विजन पे बात करे ना। मेरे को आक्रोश मत दिलाइए आप लोग। एक मैम बहुत अलग सा सवाल है, क्योंकि ये चुनाव का माहौल भी है और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी पार्टी से लड़ सकते थे चुनाव, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, आज अगर वो किसी पार्टी से होते तो कसम से कहती हूँ कि मैं यहाँ नहीं होती। आज वो निर्दलीय हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में रहना पसंद नहीं है। और रही बात पार्टी पे रहने पे क्या होता है, एक व्यक्ति के ऊपर का प्रेशर होता है, ऊपर का दबाव होता है। कभी भी ये नहीं हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र में मोदी जी अगर हैं तो राष्ट्र का विकास सर्वप्रथम है, उसके बाद समाज का विकास होना चाहिए, उसके बाद अपना विकास होना चाहिए। तो हमें किसी ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि मोदी जी ने कहा कि हम 400 पार करेंगे, मैंने स्पष्ट कहा कि भाई मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके चीज़ों पे टिक्का टिप्पणी करूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ से इस रेंज में क्या तकलीफ है उसके विषय में पूछो, बता दूंगी। तो अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस पे कितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बताइए। तो यूँ कह सकते हैं कि पवन सिंह इस बार जो है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जीतने के आसार ज़्यादा है, क्योंकि जो है बहुत सारी जनता उनको सपोर्ट भी कर रही है और बहुत सारी जनता विरोध में भी है, और बहुत सारी जनता जो है बीजेपी के पक्ष में भी है, जैसा कि हम लोग ग्राउंड पर जाकर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि जो है किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं वो, इसलिए? देखिए, अंधभक्ति विकास अगर चाहिए तो लोगों को अंधभक्ति से ऊपर उठना होगा, ठीक है। ये जो हम अंधभक्ति में बैठे रहते हैं, पार्टी पे मोहर लगाते हैं, इसी चक्कर में जो है क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, आज इतने सालों से 15-20 सालों से अंधभक्ति ही ना चल रहा है काराकाट में। माने कोई नहीं जानता था भैया काराकाट को, आज काराकाट को सारा दुनिया जान गया। विकास होगा जब दुनिया जान गया तो जैसे आज काराकाट पे चुनावी माहौल में नजर है, तब सबकी नजर बिहार में काराकाट पे होगी कि देखो इस बार जीत क्या है तो कौन क्या किया। काराकाट का नजर तो पूरे विश्व में इस समय, अपने बिहार में क्यों बात इसलिए करेंगे? कौन जो भी जीते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवन भैया जीत रहे हैं या फलनवा हार रहे हैं। भाई चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है हवा। लेकिन युवा अगर चाह लेना, युवा जो समर्थक दिख रहे हैं रोड पे जय पवन तय पवन कर रहे हैं, ये उनका मौका है। युवा का आंदोलन ने बड़े बड़े संविधान को बदला है, तो क्या काराकाट का भविष्य नहीं बदलेगा? काराकाट का युवा, उनका भविष्य उनके हाथ में, छोड़ दीजिए क्या करते हैं अपने भविष्य के लिए। कितना दिमाग लगाएगा आदमी? अगर इन लोगों को अपना भविष्य खुद नहीं समझ में आ रहा है तो हम और आप करके क्या कर लेंगे भविष्य के लिए, जरा बताइए। अच्छा, कभी आपने कहा कि जो है अगर पवन सिंह किसी पार्टी से होते तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, हाँ। यानी कि मनीष कश्यप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं मैडम ना। पर्सनल रिलेशन अलग होता है, प्रोफेशनल रिलेशन अलग होता है। मैंने अगर कभी भी आज तक इतने सालों में अपने ऊपर किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लिया, तभी ना मैं इतना दहाड़ रही हूँ। आज अगर मैं किसी पार्टी का ठप्पा ले लेती और उस पार्टी का कोई मंत्री या विधायक कोई कांड कर लेता या कोई बड़ा क्राइम में फंस जाता, तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज तो नहीं उठा सकती, क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं। आज मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, पार्टी बोलेगा तो उठ, वो खड़खड़ा के उठ जाएगा, बैठ तो कहाँ गया दहाड़ने वाला आवाज? भाई है तो क्या हुआ, मुद्दे की बात होगी तो मुद्दे की बात होगी। बस मेरा यही सवाल आपसे था कि मतलब जो है आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी, जैसा कि आपने भी बोला नहीं, आज दहाड़ने की बात आपने बोला जैसे अभी ना, हाँ। कि मतलब क्या करेंगे वो दहाड़ने, मतलब बीजेपी जो कहेगी वो उनके इशारे पर चलेंगे वो। करना ही पड़ेगा ना, पार्टी का मतलब ही यही होता है कि आप जब पार्टी में आ गए तो आज मेरे महिला विकास मंच संगठन 9 राज्यों में है। अब मेरी इतनी सारी सदस्याएं हैं, पुरुष भी हैं महिला भी हैं, तो मैं अगर किसी चीज का आदेश कर देती हूँ तो सबको मानना पड़ता है ना कि नहीं दीदी का मैसेज आया है, फॉलो करना है। उसी तरह जब आप किसी संगठन में रहते हैं तो आला कमान का मैसेज तो फॉलो करना ही पड़ता है ना, मजबूरी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया। और हमारे साथ देखिए मौजूद हैं, बहुत मशहूर हैं और प्रियंका झा नाम है, और अपने बेबाकी अंदाज से जिस तरह से
बयान देती हैं और मुद्दों पर बात करती हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा लगता है। कैसी है मैडम? बहुत अच्छी हूँ। अच्छी हैं। जी। दरभंगा को कहीं ना कहीं नया नाम, नया स्वरूप देते हैं आप अपने बयानों से, है कि अरे नहीं? ये आप लोगों की बड़प्पन है जो आप ऐसे हमें संबोधन करते हैं। क्या पवन सिंह के चुनाव में आप सपोर्ट के लिए आई हैं उनको? जी बिल्कुल। मैम क्यों सपोर्ट कर रही हैं उनको, क्या रीजन है, क्या दिखा पवन सिंह में आपको ऐसा? देखिए एक्चुअली आप जानते हैं कि बिहार का लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है। हम लोगों ने बहुत ऐसे अपने समय से देख के आ रही हूँ कि हमारा क्षेत्र, हमारा जो लोकसभा, हमारा विधानसभा का स्थिति कैसा बना हुआ है। इस बार मैंने देखा कि काफी लोग जो है सो निर्दलीय भी उतर रहे हैं क्षेत्र में, और उसमें युवाओं जो है सो काफी भागीदारी अच्छी तरीके से भी ले रहे हैं। पवन सिंह जी युवा हैं और निर्दलीय आए हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके साथ कोई नहीं उसके आपने साथ कहा हम लोग। आपने कहा निर्दलीय हैं, तो बीच में एक सवाल ये है कि जब उनको आसनसोल से टिकट मिला बीजेपी की तरफ से, उन्होंने वापस कर दिया, सही किया या गलत किया? देखिए ये बात कितने परसेंट सही है या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकती। अब वो वापस किए कि वापस करवाया गया, ये भी तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना। आप उनके बहुत नजदीक हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना, या पता जी होगा आपको बताए होंगे तो। मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए बेटा कहाँ का, बिहार का, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, बंगाल से जाके। भाई जब मैं बिहार में हूँ, बिहार मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो मैं बिहार के मुद्दे पे बात क्यों ना करूँ कि मैं बंगाल के। ऑलरेडी बिहार से तीन सांसद है जो कि जो है यूपी में और दिल्ली देखिए में पवन सांसद सिंह हैं। जी की बात अलग है, उनका एक था कि नहीं मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने क्षेत्र, अपने बिहार से ही लड़ूंगा। उनके माँ का कहना था कि बेटा इतना दिन तुमने मेरे आँख का आंसू पोंछा, अब तुम बिहार के लोगों के लिए खड़ा उतरो, वहाँ के लोगों के लिए बात करो। देखिए पवन सिंह चाहते तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ काराकाटी लोकसभा क्यों चुना? क्योंकि यहाँ उनकी जन्मभूमि है, जहाँ पे वो खड़े हैं ना वो उनकी जन्मभूमि है, और यहाँ का दूध का कर्ज अदा करने के लिए वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका लगा कि नहीं मुझे यहाँ से आना चाहिए, जो अति पिछड़ा क्षेत्र है जिसको कोई जान भी नहीं रहा। आप काराकाट लोकसभा के बारे में जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानने लगा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। गूगल पे सर्च कीजिए तो काराकाट लोकसभा हॉट सीट भी कहा जा रहा हॉट है। सीट माना जा रहा है। तो किसकी वजह से? पवन सिंह की वजह से। उन्होंने ट्वीट किया काराकाट लोकसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद दिए। आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। तब सोचिए जब जीत जाएंगे तो क्या होगा। एक नई पहचान तो काराकाट लोकसभा को मिल गई ना, जो कोई नहीं जानता था वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। भोजपुरी के और भी अभिनेता हैं जो कि सांसद हैं, खासकर हम बात करें मनोज तिवारी की, जो कि बीजेपी में सम्मिलित हैं, बीजेपी के जो है सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। वो जो है पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कलाकार दूसरे कलाकार का विरोध कर रहा है, उसको किस नज़र से आप देखती हैं? देखिए जाहिर सी बात है जब कोई पार्टी में जुड़ जाते हैं तो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। आप कोई भी पार्टी में जाएंगे तो उसका प्रोटोकॉल होता है, उसको आपको कहेगा बैठो तो बैठो और उठो तो उठो, उठना वो प्रोटोकॉल आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं तो वो उनकी प्रोटोकॉल है। लेकिन इतना तो है कि पवन सिंह के अगेंस्ट भी वो नहीं बोल सकते। एक लोग और हैं जिनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, वो तो बोल रहे हैं कौन पवन सिंह, मैं किसी पवन सिंह को पहचानता ही नहीं, जबकि वो भी बिहार की धरती से हैं और उसी बिहार की धरती के लाल को जो है नहीं पहचान रहे, बोले कौन पवन सिंह, ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि सुने नहीं कभी उनको। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये काराकाट लोकसभा है क्या, मतलब इसकी वजह से, किसकी वजह से? तो पवन सिंह की वजह से। तो जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब पोस्ट कर रहे हैं तो क्या सत्येंद्र सिन्हा जी नहीं जान रहे कि पवन सिंह कौन है? तो उनकी एक अंदर में डर आ गया कि भाई कहीं आसनसोल से खड़ा हो जाएगा तो मेरा पत्ता न कट जाए। तो ये उनके अंदर की डर थी, उनका दिल जानता कि पवन सिंह कौन है। नहीं, बहुत बड़ा जवाब दे रही हैं आपने, आपने जो बोल बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल डर की बात कर रही हैं। बिल्कुल ये डर है। देखिए पवन सिंह की फैन फॉलोइंग आप देख सकते हैं कि कितनी जनसंख्या में है। वो सिर्फ बिहार ही नहीं, वो इंडिया लेवल पे, वो फॉरेन कंट्री में भी है। तो वो दिल से आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी आप देख लीजिएगा क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन से उतर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। जितना उनकी सभा में भीड़ नहीं होती है ना, उतना पवन सिंह के रैली में भीड़ होती है। तो ये क्रेज है पवन सिंह का दिलों में, युवाओं के प्रति। युवा का दिल से आप नहीं निकाल पाइएगा ये क्रेज। मैम काराकाट तो बहुत पिछड़ा है, मतलब इतना पिछड़ा कह लीजिए कि काराकाट का इसके पहले कोई नाम नहीं सुना था। हालांकि पवन सिंह के आने से जो है काराकाट का जो एक नया नाम निकल के सामने आया, स्मार्ट मूव नाम से जाना जा रहा है, हॉट सीट कहा जा रहा है, तमाम नाम दिए जा रहे हैं इसको। आपको क्या लगता है यहाँ से अगर सांसद बनते पवन सिंह
तो उनको क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, अगर आप जो है जमीनी स्तर से देख रहे हैं चीज़ों को तो? देखिए, पवन सिंह बखूबी जानते हैं कि काराकाट लोकसभा जो है वो कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हम लोग ग्राउंड पे जाके देखें, एक एक लोग से मिले हैं। यहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, ना तो उज्ज्वला योजना मिला, ना नल जल योजनाएं मिली हैं, किसी को राशन कार्ड भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ की मुखिया, यहाँ की जिला परिषद, यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता लोग कर क्या रहे हैं? उजला उजला कुर्ता पैंट पहन करके सिर्फ लोगों को टोपी पहनाने का काम किए हैं। तो अब यही पवन सिंह एक उम्मीद बन के इस क्षेत्र में आए हैं और ये उम्मीद लोगों के आंखों में दिख रही है। माताएं बहनें जो है सो पवन सिंह में लिपट जा रहे हैं कि मुझे अपनी दर्द है, मैं दर्द किसे बताऊं, मेरे अंदर इतनी दर्द है। लोग आंसू रोक नहीं पा रहे पवन सिंह को देखते ही। तो आखिर ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग जानते थे कि अगर मेरी दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी दुख और तकलीफ को कोई समझ सकते हैं तो ये युवा, हमारा नेता, हमारा बेटा पवन सिंह है। इस बार काराकाट लोकसभा जो है तैयार है और कहते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र का नेता नहीं, हमें बेटा चुनना है और हमें बेटा चाहिए। पवन सिंह ये भी बोले हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसी काराकाट क्षेत्र में जो है अपना घर बनवाएंगे, यानी यही जनता के बीच रहकर जो है जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लग रहा है मैडम, ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो किस तरह से ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो बेटा आते ही काराकाट लोकसभा का जो नाम निशान मिट चुका था, उसे एक नई पहचान दिलाने का काम किया, इंडिया लेवल पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो जीतने के बाद यही काराकाट लोकसभा में बड़े बड़े सेलिब्रिटी उतरेंगे और मूवी का शूटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। यही काराकाट लोकसभा में आपको रोजगार दिखेगी। यही काराकाट लोकसभा में जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर नहीं है, वही बेटा आपको स्कूल में जाते हुए दिखेंगे। तो एक उम्मीद जगी है पवन सिंह को आने से। कहते हैं कि जब चलियन तो पवन तो रोकियन कवन। तो ये आंधी चल चुकी है पूरी काराकाट लोकसभा में और ये आंधी कभी रुकेगी नहीं। जो चल गई वो चल गई। तो यही है कि पावर यहीं से शुरू होला, यहीं पे खत्म, झमकौला से ना होई। तो पावर स्टार का पावर है और पावर पूरा दिख रहा है लोकसभा में। यहीं पे पवन सिंह घर भी बनवाएंगे चुनाव जीतने के बाद। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा या नहीं होगा? इसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा।